नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार फिर से। जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एट ए पॉइंट्स के बारे में पढ़ा था, और आई होप आप लोगों ने भी अच्छे से रीड आउट किया होगा, और उससे कुछ प्रॉब्लम्स भी मैंने डिस्कस किया था आपके साथ कि और प्रॉपर्टीज के साथ साथ उसका यूज़ किया गया था। तो बच्चों, वो था डिफरेंशिएशन और कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शंस एट अ पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कैसे डिफरेंशिएबिलिटी यूजिंग लिमिट्स हम उसको चेक करते हैं, और मैंने उनका ज्योमेट्रिकली मीनिंग भी आपको बताया था। अब हम जो पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के हम फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। यानी कि यहाँ लिमिट्स का यूज तो नहीं है, लेकिन सीधा डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है फंक्शन का, वो हम पढ़ेंगे। और ऑफ कोर्स वो डिस्क्राइब कहाँ से होगा, डिस्क्राइब वो यूजिंग लिमिट से ही हुआ है। ठीक है, तो हम डिफरेंट टाइप्स के यहाँ फंक्शंस पढ़ने वाले हैं, चाहे वो अलजेब्रिक फंक्शन हो, चाहे वो लॉगरिथमिक फंक्शन हो, चाहे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, चाहे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। ठीक है ना। तो ये सब चारों के चारों, पांचों के पांचों टाइप्स से हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, और उनके कुछ एप्लीकेशंस भी हम यूज करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन, और उसका एक ब्रीफ रिव्यू मैं आपको बताना चाहूँगा 11th क्लास में जो आपने पढ़ा था। तो इसलिए थोड़ा सा आज हम आपको पहले 11th क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर हम अपने क्वेश्चंस पर आएंगे प्रॉपर्टीज कराने के बाद। ठीक है, प्रॉपर्टीज करने के बाद तो मैं स्टार्ट करता हूँ स्टूडेंट्स। लेट्स हैव अ लुक व्हाट वी हैव। हमारे पास है, हमने पढ़ा था कि लेट पाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स है, बिल्कुल पढ़ा था सर। और 11th में हमने ये पढ़ा था कि एफ डैश एक्स किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव निकलता है, यानी कि एफ डैश एक्स से डायरेक्ट मैं उसको बता रहा हूँ, पूरा देखने की जरूरत नहीं है। एफ डैश एक्स आपने पढ़ा था लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, और आपको पता है एच क्या है, सम पॉजिटिव वैल्यूज होती है दैट कैन बी जीरो, दैट एक्स टेंड्स टू जीरो। मतलब जो चेंज आया है एक्स के अंदर, जो आप एक्स प्लस एच करते हो, जो भी आप एच लेते हो, आपको याद होना चाहिए वो एच हम किसके बारे में बात करते हैं, एच टेंड्स टू सम go to some positive value and that is tends to zero also. Okay, so अब उस h को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ as h replaced by delta x, it is called delta x। ऐसा इसलिए मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि आपने चेंजेस किस में लेकर आए, आप x में चेंजेस लेकर आए, तो इसका मतलब x में चेंजेस हम डेल्टा x से रिप्रेजेंट कर देते हैं। डेल्टा x जब x में चेंजेस है ऑफ कोर्स, तो y में भी चेंजेस आएगा। तो वो क्यों आएगा, क्योंकि आपका फंक्शन क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स है ना। तो इसका मतलब जब आपका फंक्शन x था, x में चेंज आएगा डेल्टा x, उसकी वजह से जब फंक्शन में y में जो चेंज आएगा फोर्स, उसको हम डेल्टा y से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, डेल्टा x से आपने रिप्रेजेंट किया, तो डेल्टा x से आपने x को रिप्लेस किया, तो क्या बना, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू एफ डैश एक्स गोइंग ऑन। नाउ f of x plus delta x, this is numerator, f of x plus delta x minus fx। जब चेंज करने के बाद जो फंक्शन आता है और ओरिजिनल फंक्शन का जब आप डिफरेंस लेते हो, ऑफ कोर्स वो चेंज किस में लेकर आएगा, y में लेकर आएगा। दैट इज f of x plus delta x minus fx रिप्रेजेंट इन चेंज इन y। ठीक है, चेंज किसमें, y में, और वो चेंज हम क्या लेकर चल रहे हैं, दैट इज डेल्टा y। तो हमने क्या किया, इस एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स को कंप्लीट क्या रिप्रेजेंट किया, डेल्टा वाई। तो हमारे पास ये जो कंडीशन है ये क्या बनी, देख सकते हो यहाँ पे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, ये तो समझ में आया ना स्टूडेंट, डेल्टा वाई कैसे लिखा, वेयर डेल्टा बाई डेल्टा एक्स इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल रेशियो। इसको इंक्रीमेंटल रेशियो इसलिए कहा गया क्योंकि आपके पास जो चेंजेस आए हैं फंक्शंस के अंदर वो भी पॉजिटिव चेंजेस हैं, क्योंकि डेल्टा एक्स क्या है आपका, सम पॉजिटिव रेशियो। मैंने आपको बोला था डेल्टा एक्स क्या है, स्मॉल इंक्रीमेंट है, तो उसी के हिसाब से y में भी इंक्रीमेंट लगता है, दैट इज डेल्टा y। दैट्स इट, पर्टिकुलर डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल रेशियो। ओके, एंड दैट इज विद लिमिट, उसको कैसे रीड आउट किया जाता है, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो के साथ, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, डेल्टा बाय डेल्टा x इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कैसे रिप्रेजेंट करना है, एज रिटन एज dy बाय dx। मतलब ये जो कंप्लीट कंडीशन है इसको आप क्या लिख रहे हो, dy बाय dx लिख रहे हो। मतलब लिमिट्स का यूज हो गया ना इसके साथ, तो आपको अफकोर्स समझ में आएगा कि अब हम जो पढ़ने वाले हैं किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव, वो dy बाय dx पढ़ने वाले हैं। लेकिन याद रहे y यहाँ फंक्शन ऑफ x है, अगर यहाँ पर एफ ऑफ टी होता तो मेरा डी वाई बाई क्या होता, डी टी होता, क्योंकि आपको पता है y कौन है, डिपेंडेंट वेरिएबल, किस पर डिपेंड है, x पर डिपेंड होता है। तो जो फंक्शन जिसके डिपेंड होता है उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है। तो बोले ना
y विद रिस्पेक्ट टू x, अगर यहाँ t होता तो y विद रिस्पेक्ट टू t होता, और फिर क्या बोलते हैं dy बाय dt। dy बाय dt में से अगर मैं y को हटा दूं तो जो dy बाय dt है दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, मतलब अब यहाँ से समझना है आपको, dy बाय dx आप पढ़ने जा रहे हैं, परेशान मत होइए, x की जगह t भी आ जाएगा तो भी हम उसको ऐसे एक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर dy बाय dx है, ओके, वेयर dy एंड dx सेपरेटली are separately called differentials। ठीक है, separately, okay, and dy by dx is called differential coefficients। स्टूडेंट्स एक बात आपको ध्यान रखते हैं कि आप dy और dx को यहाँ सेपरेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर रहे हो कंप्लीट फंक्शन का। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि dy by dx is written as complete, not a ratio of dy and dx। Remember that it's not a ratio of dy and dx। आपको पता है dy by dx को कैसे पढ़ना है, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ऐसे पढ़ना है, देखिए ऐसे लिखना होता है, देखो dy by dx ऑफ y, एक्चुअली होता है ऐसे है। ये जो dy by dx है ना स्टूडेंट्स, ये है आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट। आपका dy by dx ऑफ y मतलब dy by dx ऑफ fx है ना, क्योंकि y इक्वल टू fx है, और वो आपका क्या बन जाता है f डैश x बन जाता है, सिंपल है सेट। तो ये कुछ नोटेशंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, तो आई होप आपको समझ में आई होंगी। इन फ्यूचर हम ऐसे ही नोटेशंस को यूज करके फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट वी हैव सम ब्रीफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन, जो हमने 11th में पढ़ी थी, पहले उसके बारे में आपको बताया जाएगा और उसके बाद हम उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लेट्स हैव अ लुक। So students, we have discussed some properties in the class 11 too। तो क्लास 11 के तौर पर मैं कुछ प्रॉपर्टीज भी आपको बताने जा रहा हूँ 11th में, जो आपने रेट आउट किया और उनका अब यूज होने वाला है आगे फिर से। सो फर्स्ट वन, लुक एट दिस प्रॉपर्टी दैट डी बाई डी एक्स, ऑफकोर्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपको फंक्शंस के ऊपर बात कर रहा था मैं, है ना, तो फंक्शन कोई भी हो सकते हैं। सो डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस b होल पावर n, समझ लो दिस इज अ अलजेब्रिक फंक्शन। थोड़ा ध्यान से देखो यार कैसे हो रहा है ये कह रहे हैं कि डिफरेंशिएशन आपने किया तो पूरा अलजेब्रिक फंक्शन की पावर n है, ओके, तो n आगे आ गया, n पहले आ गया, पहले पावर का होता है, मतलब डिफरेंशिएशन आप करोगे फंक्शन तो x तो वेरिएबल तो अंदर कंटेन्ड है, बट उसके पावर में वेरिएबल पावर जो है वो पावर को पहले सॉल्व करना है। पावर का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, पहले पावर आगे आता है n इंटू एक्स प्लस की होल पावर n माइनस 1, उसमें से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है, पढ़ा है आपने, इंटू में डेरिवेटिव ऑफ बेस क्या है ax प्लस b, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस b अलग से करना होता है, बताया था मैंने आपको पहले भी, तो मतलब लास्ट टाइम आपने पढ़ा होगा, सॉरी फॉर दैट। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस बी इज बिकम ए ओनली, आपको पता है क्योंकि डी बाई डी एक्स के पास जाएगा उसका डेरिवेटिव 1 हो जाता है, बी कांस्टेंट अकेला उसके पास के वेरिएबल है ही नहीं, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स, दैट विल बी 0। तो ये कांस्टेंट है ना, क्योंकि डी बाई डी एक्स हो रहा है, तो यहाँ पर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ ए बचा, तो आपके पास ओवरऑल क्या आया, एन इंटू ए एक्स प्लस बी होल पावर n माइनस 1 इंटू ए। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज sin x, sin x का डेरिवेटिव आपको पता है, ऑफ कोर्स माइनस cos x होता है। वी आर डूइंग अबाउट सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ना, जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन। sin x है मतलब एंगल सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ये एंगल आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, ऑफ कोर्स आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, दिस ऑल आर एंगल्स इन रेडियन, रिमेंबर दैट sin x is only, it means that angle is in radian also, okay, ध्यान रखिएगा। आप रेडियन एंगल्स पढ़ा है ना आपने, आपने जितने भी ग्राफ अभी प्लॉट किए थे क्या ले रहे थे उसमें आप, π/2, पाई 3π/2, ओके, जस्ट रिमेंबर इट। तो यहाँ पर sin x है, cos x का क्या हुआ माइनस sin x, tan x का secant square x होता है, और sec x का होता है sec x इंटू tan x होता है, और फिर cot x का माइनस cosecant स्क्वायर x होता है। उसके बाद 7th रूल है cosec x का, दैट इज माइनस cosec x इंटू cot x। एक्चुअली रूल तो पता है क्या होता है, रूल तो ये होता है सबसे पहले पावर का, पावर के बाद उसके फंक्शन का, फंक्शन के बाद जहाँ पर फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है फिर उसके एंगल का, ये रूल स्टेप बाय स्टेप है। क्योंकि यहाँ पावर नहीं है तो सीधा फंक्शन में पहुंच गए, फंक्शन का डेरिवेटिव किया तो चलो ठीक है, यहाँ पर जैसे आपने पढ़ा sin x है, sin x का डेरिवेटिव आपने क्या किया cos x हो गया, फिर उसका एंगल का करते हैं सेपरेटली, एंगल सिंपल x है सर, हाँ तो उसका 1 हो जाता है इसलिए शो नहीं करते, क्लियर, शुड बी क्लियर, ओके। सो cosecant x का डेरिवेटिव क्या हुआ माइनस cosecant x cot x, तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिसके डेरिवेटिव आपने पहले भी पढ़े थे, अब भी आप इनको बार बार पढ़ने वाले हो। नेक्स्ट वन, अब आप प्रोडक्ट रूल भी आपने पढ़ा है, प्रोडक्ट रूल समझ रहे हैं, अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाए तो उनका रूल कैसे, प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई होता है, ऑफ कोर्स दिस इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव जस्ट वी रिकॉल देम u into v,
u as it is डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v as it is डेरिवेटिव ऑफ u. तो इस तरीके से मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया. इफ यू हैव थ्री प्रोडक्ट्स ओवर देयर u v w, देन जस्ट टू follow the rules too, that is, sorry for that, just follow the rules, that is u v w, u v as it is derivative of w, u w as it is derivative of v plus v w as it is derivative of u. तो मतलब करना क्या है, दो को छोड़ते जाओ, एक का डेरिवेटिव करते जाओ. ओके, दिस इज द एक्सटेंडेड रूल ऑफ द प्रोडक्ट रूल. नेक्स्ट, quotient rule. Quotient, of course, when we have the two functions in the quotients, means in the numerator and denominator. In that case, u upon v, just you say first one numerator that is just u and denominator that is v. तो भैया डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है, that is v square in the overall denominator. And numerator में डेरिवेटिव क्या रूल कहेगा कि v as it is means denominator as it is derivative of u minus numerator as it is डेरिवेटिव ऑफ v, that is denominator. तो ओवरऑल क्या बना, v into du by dx minus u into dv by dx अपॉन v स्क्वायर. ओके, याद रखिएगा. सो सिंपल एज दैट. किसी भी फंक्शन के अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो उसका डेरिवेटिव आपको निकालना है. d by dx डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, दैट इज डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन. ओके, सो तो कांस्टेंट अलग हो जाता है और डेरिवेटिव सीधा फंक्शन का हो जाता है. मतलब कांस्टेंट को अलग कर सकते हो, ऐसा नहीं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा. भाई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, अगर प्लस में होता तो जीरो हो जाता. दैट्स इट. ओके ओके. नेक्स्ट वन, अगर अकेला कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन करना है भाई, वो भी जीरो होगा. ओके, नेक्स्ट वन ध्यान से देखिए. y right now is the function of u and u is the function of x, but we have to find dy by dx. दिस इज कॉल्ड चेन रूल. या चेन ही तो बना ना कि y फंक्शन u का है, u फंक्शन x का है, हमें y का कनेक्शन करना है x के साथ, मतलब हमें चाहिए dy by dx. तो वो कैसे आएगा? सिंपल है स्टूडेंट्स, y का डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में करो. मैंने बोला था जो जैसा फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में होता है. तो y u का फंक्शन है, dy by du निकलेगा. u x का फंक्शन, तो u का रिस्पेक्ट में x से करो तो du by dx निकलेगा. प्रोडक्ट देम, गेट द वैल्यू ऑफ dy by dx, दैट इज dy by du into du by dx. दिस इज कॉल्ड चेन रूल. ओके, अब क्वेश्चंस करने वाले हैं. लेट्स हैव अ लुक. So students, just have a look some problems I have written before you, that is first, second and third problems over there. तो ध्यान से देखिए कैसे करना है. Statement says that differentiate the following with respect to x. Just tell about the functions are given and differentiate with respect to x. Okay. So first one we have under root 15x square minus x plus 1. So students, first of all you have to symbolize that. You have to consider them, that is y is equal to, दिमाग में हमेशा dy by dx तो आता है रहेगा, आएगा, बट कैसे आएगा? मानोगे तभी तो आएगा. जैसे आपने इसको y कंसीडर किया, दैट इज y इज इक्वल टू दिस फंक्शन. सो अब आप क्या करोगे, आपको डिफरेंशिएट करना है. तो डिफरेंशिएट बोथ साइड, दैट इज dy by dx ऑफ y एंड dy by dx ऑफ कोर्स 15x स्क्वायर माइनस x प्लस 1. ओके, याद रहेगा. अब थोड़ा इसकी तरफ ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा. बट वी हैव y dy by dx ऑफ 15x स्क्वायर माइनस x प्लस 1. तो समझ गए. अगर मैं इसको z कंसीडर करता तो dz by dx लिख देता. ऑफ कोर्स सिंपल, कुछ भी मान लो यार. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है. ऑफ कोर्स द फंक्शन इज इन वेरिएबल x, सो इट इज द dy by dx ऑफ y एंड अगेन dy by dx ऑफ होल अंडर रूट 15x स्क्वायर माइनस x प्लस 1. तो कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अंडर रूट. ओके, दैट इज हैव अ पावर आल्सो. तो आप इसको क्या लिखोगे यार, ध्यान से देखना. 15x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 होल पावर 1/2. ऑफ कोर्स ऐसे लिखेंगे. और एज पर रूल व्हाट आई सेड कि सबसे पहले पावर का होता है. दिस इज द एन राइट नाउ. तो पावर क्या कहते हैं, पावर आगे, ठीक है. और उसके बाद उसमें से 1 माइनस होता है. हाफ माइनस 1 करो, कितना आया? ऑफ कोर्स माइनस हाफ आएगा. इनटू डेरिवेटिव ऑफ विच वन, द बेस ओनली. विच वन इज द बेस, दैट इज 15x स्क्वायर माइनस x प्लस 1. स्टूडेंट्स, ये रूल आपको याद रखना है. इस क्वेश्चन पे मत जाना, ठीक है. ये बाद में देखेंगे. ऐसे सेकंड को भी रफ कर देता हूँ, कभी भी फिक्स हो जाए आपके दिमाग में. ओके, व्हाट आई हैव डन हियर, पावर था, पावर का पहले हुआ, डिफरेंशिएशन हो गया है, अब स्टार्ट हो गया डिफरेंशिएशन. तो इट भी डी बाई डी एक्स हमेशा लिखा नहीं रहेगा. डिफरेंशिएशन होने के बाद इसने बोला अपना काम हो गया तो चलो आगे चलो. पहले पावर का हुआ, पावर दैट इज द होल पावर माइनस 1 इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ विच वन, द बेस ओनली, बेस ओनली. तो इट मींस व्हाट वी हैव, look at this further, look at this further. This is the power minus half become plus half in the numerator.
and that can further written as 1/2 अंडर रूट 15x² माइनस एक्स प्लस 1 इंटू जो डेरिवेटिव आप कर रहे हो वो करो ना आप, डिवाइड एक्स इसका करना है 15x² का, फिर से पावर 2 आ गया, 2 आगे आएगा 15 ऑलरेडी 30x माइनस 1, 30x माइनस 1, सिंपल एज दैट। क्यों भाई 15 है, एक्स का 2x होगा 30x हो जाएगा, माइनस एक्स का 1 हो गया, 1 का कांस्टेंट दैट इज 0, सो दैट वी हैव ओवरऑल 30x माइनस 1 twice of 15x² माइनस एक्स प्लस 1। जब तक कंप्लीट सिंप्लीफाई नहीं करोगे ना उसको, तब तक आपका आंसर नहीं बना जाएगा, ये याद रखना आप स्टूडेंट्स। ओके, सेकंड का भी इसी को ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये हो गया आपका, ठीक है। दैट वी हैव y इन टर्म्स ऑफ u एंड u इन टर्म्स ऑफ x। तो सीधा सा पॉइंट आ रहा है आपको, चेन रूल याद आ रहा होगा, तो ऑफ कोर्स चेन रूल लगेगा यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, dy/du फाइंड आउट करना है, मीन्स समझ गए। और यहाँ पर आप टाइप्स देखिए, दैट इज u अपॉन v, बिकॉज फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ u अपॉन v। तो व्हाट इज u हेयर 3 माइनस u, व्हाट इज v हेयर 2 प्लस u। तो भैया क्या होगा 2 प्लस u होल स्क्वायर, 2 प्लस u एज इट इज, ओके, d/du ऑफ 3 माइनस u माइनस 3 माइनस u एज इट इज, d/du ऑफ 2 प्लस u। कुछ याद आ रहा है? हेलो स्टूडेंट्स, कुछ याद आ रहा है? That is a u upon v rule I have applied. That is u, that is v. Okay, तो v square, v as the derivative of u minus u as the derivative of v. अप्लाई करो अच्छे से, सॉल्व करो इसको। क्या आ रहा है 2 प्लस u, इसका डेरिवेटिव माइनस 1 माइनस 3 माइनस u, इसका डेरिवेटिव भी 1। देख लो ना, d/du जब अंदर जाएगा कांस्टेंट 3 का तो 0, माइनस u का क्या हुआ माइनस 1, 3 माइनस यू एज इट इज, d/du। अरे u चल रहा है, हमेशा x को दिमाग में मत रखना अपने, ओके। d/du दैट इज 2 प्लस u, तो 2 कांस्टेंट u का क्या होगा दिस 1, du/du दैट इज 1। सो व्हाट वी हैव इन द डिनोमिनेटर दैट इज 2 प्लस u होल स्क्वायर। सो इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या आने वाला है, माइनस 2 माइनस u माइनस 3 प्लस u, so that become minus 5 upon 2 plus u whole square. So what is this? This is dy by du. Next one we have to find du by dx. Okay, we have u that is 4x upon 1 minus x square. So again du by dx is there. तो क्या होगा v square, okay, v as it is, derivative of u 4x that is 4 minus 4x is derivative of u that is minus 2x. क्लियर है? मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आपकी बार डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दिया इसका, दैट इज u दैट इज v। अब फॉर्मूला वही है, इस u को मिक्स मत करना, ओके। दैट इज du by dx, ऑफ कोर्स u इज अ फंक्शन ऑफ x, तो du by dx निकलने वाला है, तो u अपॉन v लगेगा, v स्क्वायर, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, 4x का क्या होगा 4 माइनस 4x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू भी जाता है माइनस 2x। सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, दैट इज 4 1 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, 4 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। So what is this? This is du by dx. We have to find dy by dx, and dy by dx can be written as dy by du into du by dx. तो अब आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, सिंपल एज दैट, आपको dy by du का वैल्यू और dy by dx वैल्यू यहाँ पुट करके मल्टीप्लाई करना है। बट एक सवाल आपके लिए है, खुद कर लेना, करना है आपको। dy by du इन टर्म्स ऑफ u है, du by dx इन टर्म्स ऑफ x है। जब दोनों को यहाँ पुट करोगे तो u और x दोनों के टर्म्स में आएगा। करना क्या है, यहाँ u के टर्म्स में आएगा, x के टर्म्स में आएगा। ओवरऑल आंसर हमें क्या चाहिए, dy by dx, जो क्या कहता है कि y का विद रिस्पेक्ट टू x। पता है क्या करना है, जो आपका dy by du आंसर आएगा ना, उसमें फिर से कैलकुलेट करना है। कैसे सर, उसमें u की वैल्यू को वापस पुट करना है। रिमेंबर दैट, कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ गया, सिंप्लीफाई कर लेना यार प्लीज, कर लोगे ना, प्रॉमिस? ओके, थैंक यू। तो समझ रहे हो ना कि कैसे dy by du निकाल के यहाँ पुट करोगे, u की वैल्यू को पुट करके सिंप्लीफाई करना है। पूरा आंसर x की टर्म्स में आना चाहिए और कुछ नहीं। ओके स्टूडेंट्स, ओके दैट्स इट। तो स्टूडेंट्स मैं एक छोटी सी बात आपको और बताना चाह रहा हूँ लास्ट में। सिंपल है यार, ये बार बार आएगा। जैसे आपको कोई बोल रहे कि अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन निकालो, सिर्फ अंडर रूट एक्स का, अंडर रूट के अंदर क्या है वो बात की बात है, सिर्फ अंडर रूट का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो आप लोग क्या करते हो, सर
एज पर रूल चलते हो। चलो फिर मैंने कब मना किया, पहले पावर हाफ है, हाफ आगे लिखा, फिर माइनस हाफ आगे, तब जाके वो क्या बनता है 1/2√x। ठीक है, सीधा करो ना यार, सीधे भी क्या दिक्कत है, आपको सीधा लिखना है। मतलब अंडर रूट के अंदर कुछ भी हो, बाकी बात है जब भी अंडर रूट वाला डिफरेंशिएशन करना हो, क्यूब रूट नहीं, फोर्थ रूट नहीं, फिफ्थ रूट नहीं, स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूँ। स्क्वायर रूट का जब भी आप डेरिवेटिव करोगे 1/2 के साथ स्क्वायर रूट को नीचे तो लिखोगे, साथ ही साथ इनटू में जो भी रूट के अंदर फंक्शन आएगा उसका डिफरेंशिएशन भी करोगे, क्योंकि यहाँ x था तो x का तो बन ही होता है ना यार, इसलिए मैंने नहीं किया। ओके, क्लियर है, ये आपको सीधा स्टेप बता रहा हूँ। हालांकि रूल तो आपको पता है, बट आपको ऐसे करना, कोई नंबर नहीं डिडक्ट करेगा कि √x को 1/2√x ऐसे लिखा आपने, लिख सकते हैं भाई, डेरिवेटिव लिख सकते हैं उसका। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस और पढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज और पढ़ते हैं। लेट्स हैव अ लुक। So students, right now I'm discussing about the differentiation of trigonometric composite functions. मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो सिंपल था, ठीक है, साइन एक्स का किया माइनस सॉरी कॉस एक्स हो गया, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो गया, है ना। बट कंपोजिट मतलब क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक के हिसाब से कंपोजिट फंक्शंस भी है। मतलब कंपोजिट ये हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक के एंगल्स जो हैं वो अब सिंपल अलजेब्रिक यानी कि एक्स नहीं रहने वाले, कुछ ना कुछ मिक्सचर जरूर है। मैंने आपको सिर्फ 2 प्रॉपर्टी के सहारे बताया, हालांकि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, बट आप दोनों से समझ जाएंगे ऑलमोस्ट। ये साइन ऑफ एफ एक्स है। ओके, तो इसका जैसे डिफरेंशिएशन किया, ऑफ कोर्स मैंने आपको पहले भी बता दिया था, तो मैं इसको फिर से बता रहा हूँ। तो आपको साइन में देख रहे हैं, साइन में फंक्शन ऑफ एक्स मतलब सिंपल एक्स नहीं है यहाँ पे, साइन के भी अंदर जो एंगल है वो एंगल कुछ भी फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है। तो ऐसे केस में क्या करना है, डिफरेंशिएशन जब आप करोगे dy/dx यानी कि डिफरेंशिएशन कह दीजिए या डेरिवेटिव कह दीजिए, जब आप y का डेरिवेटिव करोगे दैट इज dy/dx, तो यहाँ पर जब इसका डेरिवेटिव होगा यानी कि dy/dx जब इसका निकलेगा तो साइन का क्या हुआ, cos हो गया, फंक्शन एज इट इज है, ऑफ कोर्स एंगल एज इट इज। इनटू में क्या करना है, डेरिवेटिव यानी कि dy/dx ऑफ fx अलग करना है। बी केयरफुल, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मतलब साइन का cos तो हो गया, इनटू एंगल जो जब एक बात और, साइन और एंगल साथ ही रहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कभी ऐसे नहीं होता कि साइन एक्स का मतलब साइन इनटू एक्स, है ना। साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब डिफाइन एंगल के साथ ही होता है। तो यहाँ पर आप कॉस ऑफ एंगल, यहाँ पर उसका एफ एक्स है, साइन ऑफ एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ एफ एक्स इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल दैट इज एफ एक्स टू। तो इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैंने सेकेंड की बात की तो सेकेंड में भी आप देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, सेकेंड एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, सेकेंड एफ एक्स इंटू 10f(x) into a derivative of fx2. This is the composition of the functions of trigonometric. Okay, so right now just before you I have a question, that is sin x cube. Okay, sin x cube, तो यहाँ एंगल क्या है, नॉट x, x cube is there। तो सिंपल sin x फंक्शन था, तो इसका डिफरेंशिएशन जब आप निकालोगे d/dx जब आप दोनों तरफ अप्लाई करोगे d/dx ऑफ sin x cube, तो आपको पता है पहले ट्रिग्नोमेट्री का होगा दैट इज साइन ओनली, तो उसका क्या हो जाएगा cos एक्स क्यूब। ऐसे मत सोचना यार कि साइन का कॉस कर दिया फिर एक्स क्यूब का भी साथ साथ कर दो। अरे भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन एंगल के साथ ही होता है, तो साइन का कॉस एक्स क्यूब तो लिखोगे ना, एक्स क्यूब तो लिखोगे, इनको सेपरेट करोगे, डिफरेंशिएशन किसका, एंगल का, दैट इज एक्स क्यूब एंड दैट बिकम 3x²। सो व्हाट वी हैव cos x क्यूब इंटू 3x² ओवरऑल 3x² इंटू cos x क्यूब। ओके, अब थोड़ा कंफ्यूज कर देता हूं आपको। यहां देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है, ठीक है। Here we have sin cube x cube, what it mean, घबराना नहीं है, x क्यूब आपका एंगल ही है, ये आपको जानबूझकर कंफ्यूज कर रहा है। तो याद रखना होल पावर क्या है, होल पावर sin x क्यूब की होल पावर 3 है भाई। ओके, एंगल कुछ भी हो सकता है, एंगल x की पावर 1000 भी आ जाता तब भी कंफ्यूज नहीं होना था, दैट इज सिंगल कंसिडर्ड x, है ना, उसको आपको x ही कंसिडर करना है। यानी कि साइन क्यूब x आपको याद होगा भाई, जैसे साइन स्क्वायर x होता क्या लिखते हो, साइन इसका होल स्क्वायर ये तो लिखते हो ना, लिख सकते हो ना, यहाँ पे एंगल x ही है ना। देखो तो ये तो नहीं देखा आपने कि स्क्वायर x के ऊपर भी आ गया, नहीं ना, फिर यहाँ तो ऑलरेडी क्यूब दे रखा है तो परेशान क्यों होना है, नहीं होना है। तो साइन x क्यूब का होल क्यूब, तो यहाँ कंडीशन क्या हो गई इसके डिफरेंशिएशन में, जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे, जब इसका d/dx निकालोगे तो ध्यान से करना है, क्योंकि अब डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है, पहले पावर है, पावर कितनी है 3, तो पहले पावर का होता है 3 साइन
एक्स क्यूब का होल पावर का 3 - 1 दैट इज 2 इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ बेस, बेस क्या है भाई, साइन एक्स क्यूब है ना, और साइन एक्स क्यूब का तो फिर से वही करना पड़ेगा, पावर हो गया ना, पावर का हो गया, दैट इज 3 साइन स्क्वायर एक्स क्यूब लिख सकता हूँ, ऑफकोर्स स्क्वायर है, और इसका क्या होगा देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्यूब, एंगल से परेशान नहीं होना, साइन का क्या होगा कॉस एक्स क्यूब, फिर एंगल का क्या होगा डायरेक्ट लिख दूं 3x square, okay, and that's 3 and that 3x square become 9x square. This is a simplification of this question, so please ढंग से कीजिएगा, okay. नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आता हूँ, दैट इज y इक्वल टू अंडर द रूट 10 ऑफ रूट x। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी लास्ट टाइम लास्ट पेज पे डिस्कस किया था कि अंडर रूट का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट आपको बताया था, रूल्स के हिसाब से चलना है। चलो मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि रूट को पहले हम 1/2 लिखो, फिर 1/2 आगे आएगा, फिर -½ होगा, फिर फंक्शन का करेंगे, सीधा कर दो ना यार, क्या लिखना है देखो, कोई परेशानी नहीं है, dy/dx ऑफ इसका डिफरेंशिएशन करना है, ओके, dy/dx ऑफ, सो व्हाट वी हैव दैट इज अंडर रूट है, तो मैंने बोला था अंडर रूट के साथ कुछ भी आए परेशान नहीं होना है, 1/2 के साथ पहले आराम से इसको नीचे ले आओ, ले आए भाई, ठीक, फिर अलग से डिफरेंशिएशन करो रूट के अंदर की कंडीशन का, सिंपल एज दैट, ओके। होल अंडर रूट था, 1/2 अंडर रूट नीचे आ गया, आना ही है उसको तो, क्योंकि आपको रूल के हिसाब से बताया, परेशान मत हो यार, फिर से बता देता हूँ, ध्यान देखो, रूट एक्स के बारे में क्या बताया था, dy/dx ऑफ रूट को क्या लिखते हैं, x की पावर हाफ आगे, फिर पावर -½ फिर डिफरेंशिएशन किसका, बेस का, बेस क्या है x है ओनली, यार इस पावर -½ को नीचे लूंगा, +½ को क्या लिखूंगा 1/2 रूट x, देखो ना, इसका तो 1 हो गया, dx/dx का तो 1 हो गया, ओके, इसकी पावर -½ नीचे +½ फिर हाफ को वापस रूट लिखना, तो सीधा लिखो ना यार कि रूट एक्स को सीधा क्या लिख सकते हो 1/2 रूट एक्स। अब क्योंकि यहाँ पर रूट एक्स था, सिंपल एक्स था, तो एक्स का 1 है, यहाँ पर रूट में एक्स की जगह कौन ले रहा है, कंप्लीट 10 रूट एक्स जगह ले रहा है ना, तो 1/2 के साथ नीचे आएगा, फिर रूट के अंदर का डिफरेंशिएशन यानी कि 10 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिए, तो वो क्या होने वाला है 1/10 रूट एक्स, तो पूरा एज इट इज। अब डिफरेंशिएशन देखो, यहाँ कंपोजिशन क्या है, टेंजेंट के अंदर रूट एक्स है, टेंजेंट तो खाली है ना अपना आराम से, टेंजेंट का किया क्या हुआ सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स, ओके, और फिर डिफरेंशिएशन किसका रूट एक्स का, ऑफ कोर्स यार रूल तो चलना ही चाहिए, रूल बताइए क्या होगा बताइए। अब रूट एक्स का फिर से आ गया, और रूट एक्स आपको पता है क्या होता है, दैट इज 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, क्लियर है, ओके। तो स्टूडेंट्स दिस इज द कंपोजिशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, प्रॉपर्टीज हैं कुछ, आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशंस, फिर एक्सपोनेंशियल, फिर लॉगरिथमिक, स्टे विद अस, ध्यान से करना है, एक्सपोनेंशियल्स के साथ साथ इम्प्लिसिट फंक्शंस, एक्सप्लिसिट फंक्शंस सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो दिस इज टुडे इज अ lecture of differentiation part 1. See you in the next meeting. Goodbye. Take care.